क्या आप जानते हैं ऊंट को जिंदा सांप क्यों खिलाया जाता है और ऊंट के शरीर में जाने के बाद सांप क्या करता है और क्या वाकई में इस जिंदा सांप को खाने से ऊंट को कोई फायदा मिलता है? रेगिस्तान की यह सदियों पुरानी सांप और ऊंट की परंपरा कई सवाल उठाती है। आइए इसके हैरान कर देने वाले सच के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि दुनिया की किस जगह पर ऊंट को सांप खिलाया जाता है और क्यों खिलाया जाता है। दरअसल उत्तर अफ्रीका के कुछ रेगिस्तानी कबीले और कुछ अरब देशों में, जहां पर ऊंट का जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इनका उपयोग परिवहन, दूध, मांस और अन्य कार्यों में किया जाता है। और ऊंट 7 फीट तक लंबा और 680 किलो का होता है और अपने ऊपर 181 किलो वजन उठा सकता है। ऊंट का जीवन काल 40 से 50 साल तक का होता है। सर्दियों के मौसम में ऊंट 6 से 7 महीने तक बिना पानी पिए रह सकता है, लेकिन कई जगहों पर ऊंट को पालने वाले लोग ऊंट को जिंदा सांप खिलाते हैं। इन देशों में ऐसी मान्यता चलती रहती है कि ऊंट को जिंदा सांप खिलाने से ऊंट की शक्ति और सहनशीलता बढ़ती है। इन कबीलों में ऐसी भी पारंपरिक मान्यता थी कि जिंदा सांप खिलाने से ऊंट अधिक मजबूत और लंबी यात्राओं के लिए बेहतर होता है। हालांकि ये मान्यता आज के समय में कम होती जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मामले पर कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। क्या ऊंट कभी अपने आप ही जिंदा सांप को खा लेता है? काफी वीडियो में कहा जाता है कि अगर ऊंट को अपनी तबीयत खराब दिखती है तो वे अपने आप ही किसी सांप को खा लेता है, लेकिन वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो ऊंट की ऐसी हरकत करना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऊंट एक शाकाहारी जानवर है और वो कभी भी अपने आप कोई जिंदा सांप को खाने की कोशिश नहीं करता है। ऊंट अपने आप ही सांप खा ले, वो बात सिर्फ एक मिथ्या है। चलिए अब जानते हैं कि सांप ऊंट के शरीर में जाने के बाद क्या करता है और ऊंट का क्या हाल होता है। जब ऊंट को जिंदा सांप खिलाया जाता है तब 2 तरह के परिणाम मिलते हैं। अगर सांप जहरीला होगा तो हो सकता है कि जब ऊंट को सांप खिलाया जा रहा हो उस समय वह जहरीला सांप ऊंट की जीभ या ऊंट के मुंह में काट ले, तो हो सकता है कि सांप का जहर ऊंट के शरीर में फैल जाए और इससे ऊंट की जान भी जा सकती है। हालांकि ऐसा होना दुर्लभ है और शायद ऐसा कोई किस्सा आज तक सामने भी नहीं आया, लेकिन ये घटना होने की पूरी संभावना है। और जब सांप ऊंट के पेट में पहुंच जाता है उसके बाद सांप का शरीर पाचक एंजाइम और गैस्ट्रिक एसिड से घिर जाता है, जिससे वो जीवित नहीं रह पाता, क्योंकि ऊंट के पेट की अम्लीय प्रकृति सांप के शरीर के लिए घातक होती है। सांप का शरीर धीरे धीरे पचने लगता है और ऊंट का पाचन तंत्र सांप के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, क्योंकि ऊंट का पाचन तंत्र किसी भी कठिन पदार्थ को पूरी तरह से तोड़ने में सक्षम होता है। पाचन के बाद सांप के शरीर का जो भी हिस्सा बचता है वो मल के रूप में बाहर निकल जाता है।